तो इसके पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 46 को अच्छी तरह से समझ लिए थे। तो आज हम इस वीडियो में इसके आगे से बात करेंगे। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता हो तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। ठीक है, मतलब कहा है इस प्रश्न में कि एक स्कूल में 26 कमरे हैं। एक स्कूल में कितना कमरे हैं भाई? 26 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए जाते हैं और प्रत्येक पौधे में, ठीक है, प्रत्येक कमरे में मतलब एक कमरे में 4 पौधे लगाए जाते हैं और एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है। तो पूछ दिया है कि कुल कितने कप पानी डाले गए हैं। ठीक है, डाले जाएंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि भाई एक कमरे में कुल कितने पौधों की संख्या कितनी है। इधर देखो, एक कमरा है, ये रूम है भाई, कमरा, और ये क्या है? पौधा। ठीक है, पहले कमरे में, एक कमरे में कितना पौधा लगाया जा रहा है? 4 पौधा लगाया जा रहा है। ठीक है, तो एक कमरे में जब 4 पौधे लगाए जा रहा है मतलब एक कलम का दाम 4 रुपया, तो 26 कमरे में कहा है ना, 26 कमरे में, तो 26 कमरे में कुल कितने पौधे लगाए जाएंगे? 4 का गुणा कर देगा 26 में, तो वही होगा 26 गुणे 4, मतलब आएगा कितना? 4 6 24 के 4, 4 दूनी 8 2 10, मतलब 104 पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, तो 26 कमरों में कुल कितनी पौधे लगाए जाएंगे? 104 पौधे लग रहे हैं। ठीक है, तो कहा है कि एक पौधे में, ठीक है, अब इधर देख लेते हैं, कहा है कि एक पौधे में, पौधा इधर लिख लेते हैं, एक पौधा में कितने कप पानी डाली जा रही है? कितना पानी डाला जा रहा है? 2 कप। एक मतलब एक पौधे में कितना कप पानी डाला जा रहा है? 2 कप। तो भाई 104 पौधे में कितना पानी डाला जाएगा? 104 बस 2 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि हो जाएगा 104 गुणे 2। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 208। 208, तो यही आपका आंसर होगा जो ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ठीक है, एक बार आप फिर से समझ लीजिए प्रश्न को। कहा है कि एक स्कूल में कुल 26 कमरे हैं। कितने रूम हैं भाई? 26 रूम हैं। ठीक है, कहा कि प्रत्येक रूम में 4 पौधे लगाए जाते हैं, मतलब प्रत्येक मतलब एक रूम में कितना? 4 के औसत से पौधे लगाए जा रहे हैं। जब एक रूम में 4 पौधे लगाए जा रहे हैं तो 26 रूम में क्या होगा? तो 26 गुणे 4 हो जाएगा। तो भाई कितने कुल रूम मिले? एक कुल कितने पौधे लग रहे हैं भाई? 104 पौधे लग रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि 26 रूम में 104 पौधे लग रहे हैं। ठीक है, फिर कहा है कि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है। ठीक है, तो पूछ दिया कि कुल पौधों में कुल कितने कपों मतलब कितने कप पानी डाले जाएंगे। ठीक है, तो एक पौधे में भाई 2 कप पानी डाला जा रहा है, तो 104 कप में बेटा, 104 पौधे में 104 गुणे 2 कप, मतलब एक कलम का दाम 2 रुपया, तो 104 कलम का दाम ऐसे निकलेगा। तो बस से निकाल लीजिए, जो आंसर आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है, एक पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। ठीक है, पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। ठीक है, कहा है कि पंक्ति मतलब क्या होता है बेटा? लाइन। समझ लीजिए, एक लाइन बनी है। ठीक है, गाड़ी खड़ी करने की एक लाइन बनी है। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में कितनी गाड़ी खड़ी हो रही है? प्रत्येक मतलब एक पंक्ति में। ठीक है, इधर हम पंक्ति, ये पंक्ति है और एक कार है, कार। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति मतलब एक पंक्ति में कितना कार खड़ी हो रही है? कितना कार खड़ी हो रही है? 420 है भाई, 420 है, 420 है। एक पंक्ति में, एक लाइन में कितनी कार खड़ी हो रही हैं? 420। तो कह रहा है कि 14 पंक्ति में कुल कितनी खड़ी होंगी, मतलब एक कलम का दाम समझ लीजिए 420 रुपया, तो 14 कलम का दाम पूछ रहा है। तो हम कहेंगे भैया कि 420 गुणे 14 कर दीजिए, बस यही आंसर आएगा कि 14 पंक्ति में कुल इतनी कार खड़ी होंगी। ठीक है, 14 शून्य 0, 14 दूनी 28 के 8, फिर 14 चौका 56, 56 2 58, तो कितना खड़ी होंगी कारें?
5880। तो जैसे आपको ऑप्शन में दिख रहा है, बहुत सिंपल सा सवाल था, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल था, तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है, एक स्कूल में 200 छात्रों में प्रत्येक 5 में से 3 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। कितने छात्र इस खेल को खेलना पसंद नहीं करते? ठीक है, क्वेश्चन कहा है भाई, इस क्वेश्चन में कहा है कि 200 छात्र हैं, एक स्कूल में 200 छात्र हैं, जिसमें से प्रत्येक 5 में से 3 छात्र खेल को पसंद करते हैं। और मतलब 2 छात्र ऐसे होंगे, 5 में से 2 छात्र ऐसे होंगे जो खेल को नहीं पसंद करते होंगे। ठीक है, तो अगर हम 200 का मतलब समझो, मतलब 3/5, 5 में से 3 लोग क्या कर रहे हैं? पसंद कर रहे हैं। 5 में से 3 लोग पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब 5 में से 2 लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। ये भाई ना पसंद करने वाले, ना पसंद, ये ना पसंद करने वाले हैं, ये पसंद करने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं। ठीक है, ये पसंद करने वाले हैं छात्र और ये ना पसंद करने वाले हैं। अगर भाई कहा है कि प्रत्येक 5 में से, प्रत्येक 5 मतलब 5-5 का ग्रुप बनाया गया है, समूह बनाया गया है। क्या किया गया है इसमें? 200 छात्र हैं, 5-5 का समूह बनाया गया है, उसमें से प्रत्येक 5 में से 3 लड़के ऐसे हैं जो खेल को पसंद करते हैं। तो कितने बच गए? 2 लड़के बच गए जो खेल को नहीं पसंद करते। अगर जो पसंद करता है बेटा, तो मतलब हम कहेंगे 5 में से 3 लोग जो हैं वो खेल को पसंद करते हैं। इसका मतलब कितने लोग? 2 लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब 5 में से 2 लोग खेल को नहीं पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई अब पूछ दिया कि कितने लोग खेल को नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कुल कितने छात्र थे, कितने? 200, तो 200 का 2/5 भाग खेल को नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो हम 200 का 2/5 भाग अगर निकाल देंगे तो जितना छात्र आएंगे वो खेल को नहीं पसंद करते, वही हमारा आंसर होगा। तो भाई काट दो, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 0, एक 0 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बचा, 2 गुणे 40 हो गया, तो 2 गुणे 40 बराबर 80। मतलब 80 छात्र ऐसे हैं बेटा जो खेल को नहीं पसंद करते। और खेल को कितना इसका मतलब पसंद करते होंगे? 120। 200 में से अगर घटा देंगे 80 को, जो बचेंगे वही खेल को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक बार और समझ लेते हैं। कहा है कि एक स्कूल में 200 छात्र हैं, 200 छात्र हैं, और कहा कि प्रत्येक 5 में से 3 छात्र ऐसे हैं जो खेल को पसंद करते हैं, और 2 छात्र, इसका मतलब जब 5 में से 5-5 का ग्रुप बनाया गया, 5-5 का ग्रुप बनाया गया कि इस 5 में से कितने लोग खेल को पसंद करते हैं, कितने नहीं, तो उसमें देखा गया कि 3 बच्चे जो थे वो खेल को पसंद कर रहे हैं, और जो बच्चे खेल को नहीं पसंद कर रहे हैं वो कितनी हैं? 2 बच रहे हैं। अगर भाई 5 में से, यही है ना 5 में से अगर 3 लोग क्या कर दें? खेल को पसंद करें, तो भाई कुल 5 में से अगर 3 को घटा दोगे, जो बचेंगे वही तो नहीं करेंगे ना खेल को पसंद। तो कितने नहीं कर रहे हैं खेल को पसंद? 2। ठीक है, तो जो पसंद कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि भाई 5 में से 3 लोग क्या कर रहे हैं? खेल को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसे 3/5 लिख दिए। फिर कहा कि 5 में से 2 लोग नहीं पसंद करते, तो हम इसे 2/5 लिख दिए। ठीक है, तो मतलब कि कुल छात्रों का मतलब 200 छात्रों का 3/5 भाग खेल को पसंद करते हैं, और 200 छात्रों का 2/5 भाग खेल को नहीं पसंद करते। तो खेल को नहीं पसंद करते, यही हमसे पूछा था, तो हम भाई 200 का 2/5 भाग निकालिए जो खेल को नहीं पसंद करते, जो हमारा आ गया यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन यह है, एक संख्या को जब 3 गुनी करते हैं तो वह वर्ग संख्या हो जाती है। हाँ, क्वेश्चन यह है, एक संख्या को जब 3 गुनी करते हैं तो वह वर्ग संख्या हो जाती है। जब उसे भाग देते हैं तो भी वह एक वर्ग संख्या हो जाती है। संख्या क्या हो सकती है? ठीक है, तो बेटा इस टाइप का प्रश्न जो होता है हम उसे ऑप्शन द्वारा करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उसे ऑप्शन द्वारा कर लेते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया है? 4 ऑप्शन दिया है बेटा। पहला ऑप्शन दिया है 24। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है कितना?
18, तीसरा ऑप्शन दिया है भाई 27, ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो दिया है बेटा, चौथा ऑप्शन दिया है 12, ठीक है। कहा है कि एक संख्या में अगर हम 3 से भाग देते हैं बेटा, क्या करते हैं, 3 से गुणा करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, वर्ग बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है, ठीक है। लेकिन फिर कहा कि अगर हम उसे 3 से भाग भी दे रहे हैं तब भी वो संख्या क्या बन रही है, वर्ग बन रही है, ठीक है। तो हम सब में बेटा हम चेक करके देखेंगे कौन सी संख्या गुणा करने पर भी पूर्ण वर्ग बन रही है, कौन सी संख्या भाग देने पर भी पूर्ण वर्ग बन रही है, जो बनेगी वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए, अगर बेटा हम 3 से भाग दें 24 में, या 3 से गुणा करेंगे, 24 तियां कितना होता है भाई, 24 तियां 76 होता है, 4 4 3 12 के 2 4 76, तो 76 किसी का वर्ग है नहीं, ये वर्ग नहीं है बेटा, तो हम इसे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। चलो इसमें देखो, 18 तियां 54 होता है, 54 भी हमारा किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है, इसे भी कैंसिल कर देंगे। अब देखेंगे भाई 27 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे 27 में, तो 27 तियां 81 होती है, कितना होता है, देखो 27 गुणे 3 करोगे बेटा तो आएगा कितना, 81 आया, कितना आ गया, 81। तो 81 जो आ रहा है बेटा, 81 किसका वर्ग है, 9 9, मतलब 9 गुणे 9 करोगे, मतलब 9 का वर्ग है बेटा, 9 गुणे 9 करोगे तो आएगा कितना, 81, इसका मतलब 81 आ रहा है। ये तो हम गुणा करने पर देखा कि भाई एक बार गुणा हमने किया तो ये पूर्ण वर्ग बना, क्या भाग देने पर भी ये पूर्ण वर्ग बन रहा है, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। अगर 27 में बेटा हम 3 से भाग देंगे, देखो 27 में अगर हम 3 से भाग देंगे, 3 9 27, तो आया कितना बेटा, 9 जो है किसका वर्ग है, 3 का, 3 गुणे 3 करोगे तो भाई 3 का वर्ग है कि नहीं, 3 3 का 9, तो बेटा ये जो है 9 जो भाग देने पर आ रहा है, ये बेटा हमारा क्या है, एक वर्ग है, भाग देने पर भी वर्ग प्राप्त हो रहा है संख्या, और गुणा करने पर भी वर्ग संख्या प्राप्त हो रहा है। तो हमको ये बेटा एकदम ठीक लगा, क्योंकि दोनों करने पर हमें वर्ग प्राप्त हो रहा है। अब 12 को चेक कर लेते हैं बेटा, तो 12 में अगर हम बेटा देंगे 3 से गुणा अगर हम करते हैं, 12 में 3 से अगर हम गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 3 से गुणा करते हैं बेटा तो आ जाएगा 12 36, 12 36, तो बेटा ये 36 जो आया आपका, 36 जो आ रहा है बेटा, वो भी तो एक वर्ग है, 6 का वर्ग है, देखो 36 6 का वर्ग है। अगर बेटा हम 3 से भाग देते हैं 12 में 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12 किसका है, 3 चौक 12, तो बेटा 4 आया, जो 4 किसका है, 2 का, ठीक है, 2 का वर्ग है। लेकिन बेटा यहाँ पर देखो 9 एक वर्ग संख्या है, और उसी का मल्टीपल जो है 81 भी एक वर्ग संख्या है, ठीक है, उसी का मल्टीपल है। लेकिन यहाँ पर देखो बेटा 2 का मल्टीपल 6 जो है, ये थोड़ी ना 9 का वर्ग है, 6 का वर्ग होगा, इसलिए बेटा हमारा 27 जो है सही होगा, क्योंकि 9 9 81 होता है, 9 का फिर वर्ग कर दोगे बेटा 81 आ जाएगा, 4 का 2 का वर्ग करने पर बेटा आ जाएगा 36 नहीं आएगा बेटा, इसलिए आपका ये आंसर गलत होगा, ठीक है। हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या के 2/5 का, 5/8 का, 4/7 22 है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि भाई माना संख्या x है, माना संख्या x है, ठीक है। इस संख्या का माना x का कितना है, 2/5 का 5/8, जहां का दिया हो बेटा तुरंत गुणा कर दीजिए, फिर का है का, फिर 4/7 कितना है, किसके बराबर है, 22 के बराबर है बेटा। कितना सिंपल सवाल है, देखो 5 से 5 कैंसिल, 4 से दूनी 8 कैंसिल, फिर 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, नीचे 7 ऊपर x, तो x/7 बराबर 22 हो गया बेटा। बस 7 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ गया। 7 दूनी 7, तो 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 15, तो बेटा आंसर क्या है आपका 154, जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है, यही आपका राइट होगा आंसर, ठीक है।
आपको क्या करना है, अगर इस टाइप का प्रश्न दे बेटा तो आपको तुरंत संख्या को x मान लीजिए, उसके बाद का अगर का दिया है तो बेटा का माने गुणा होता है, सबको गुणा करके उस संख्या के बराबर कर दीजिए, उसके बाद x का मान निकाल लीजिए बेटा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इस टॉपिक का एकदम लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए हम उसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। हाँ, 144 जो है वो 144 का 3/4 गुना वो 96 के बेटा 2/3 गुना से कितना अधिक है। मतलब ये संख्या जो है, इस संख्या 144 का 3/4 और 96 का 2/3 से कितना अधिक है। मतलब ये वाली संख्या इससे कितना अधिक है, बस हल कर दो बेटा। 4 ताई 12, 4 छंग 24 गुणे 3 माइनस कम अधिक बताना है बेटा, घटा दीजिए अंतर, कम अधिक जहां बात करें बेटा तुरंत घटाकर अंतर निकालो। फिर बेटा इसको काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 32 गुणे 2 बेटा 36, 3 6 18 के 8, 3 त्रिका 9 1 10, 108 माइनस 32 गुना 64 होगा बेटा, 64 बेटा घटाएंगे तो 4 तो 44 अधिक होगा बेटा। कितना? 44 अधिक होगा। क्या होगा बेटा? 44 अधिक होगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए इस प्रश्न को। कहा है 144 का 3/4 भाग 96 के 2/3 भाग से कितना अधिक है। मतलब अगर इसका 144 का 3/4 भाग निकाल लिया जाए जितना आएगा, और उस 96 का 2/3 भाग निकालने पर जितना आएगा, वो पूछ रहा है कि भाई वो कितना अधिक है इतने भाग से। ठीक है, तो हमने निकाल कर बेटा दोनों को बस घटा देना है, जो प्राप्त होगा बेटा वही आपका आंसर होगा। तो हमने नंबर सिस्टम के सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर लिए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए। तो चलिए हम अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।